हाँ, अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, अब नाम ही है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक सॉल्ट था एक मेटल था, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं और आयंस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे एंड आयंस विल इंटरचेंज देयर पोजीशन। एक रिएक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। लेड नाइट्रेट PbNO3 whole twice प्लस Ki, दोनों सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, gives lead iodide plus KNO3। बस, और ये एरो नीचे है, मतलब ये क्या होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट। अब देखो यहाँ पे PbNO3 एक सॉल्ट है, Ki भी एक सॉल्ट है। अच्छा, दोनों का कलर क्या था, दोनों व्हाइट कलर के सॉल्ट है। अब क्या हुआ, जैसे रिएक्शन हुई Eb जाकर I से जुड़ गया, ये इसके साथ चला गया, और ये किसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। तो आयंस क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वी हैव टू सॉल्ट सॉल्यूशन, दो सॉल्ट सॉल्यूशन हो, और उसके बाद क्या होता है, आयंस ऑफ दी सॉल्ट इंटरचेंज देयर पोजीशन, interchange their position to form new compound. This is double displacement रिएक्शन। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर डिफाइन बोले तो डेफिनेशन लिख देना और एग्जाम्पल देना जरूरी है, साथ में जो प्रेसिपिटेट बन रहा है, जो कलर बन रहा है, वो सब कुछ लिखना जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पे और एग्जाम्पल देख लो, बता दूं, ये हो गया, देख लिया, ये तो एनसीईआरटी में दिया भी है। और देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, ठीक है, दोनों एक्वस में है। सॉरी इधर नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ जगह नहीं बची, हमेशा लगना एक्वस। ये भी एक्वस, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, ऐसे नमक को पानी में मिला देते हैं ना, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब ये एरो नीचे है, मतलब क्या बन जाएगा इसका, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। ये दोनों सॉल्ट आपके सफेद है, क्या बनेगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, पानी में कलरलेस हो जाएंगे। और एक किसका पीपीटी बना, व्हाइट कलर। यहाँ भी देखो क्या हो रहा है, ये बेरियम चला गया सल्फेट के साथ और सोडियम चला गया इसके साथ। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो आप, यहाँ पे 2 लगा दो। वो वाली भी बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लेना। सुनो, बैलेंस रिएक्शन ही लिख के आना, मैं नहीं कर रहा सर, आपने नहीं बताया तो हम भी नहीं करेंगे। ये मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है, उससे कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर है बेटा, बन जाएगा आप लोग से, सिंपल है ना डबल डिस्प्लेसमेंट। हम सब दे दो अगर क्लियर है तो। आयंस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं। क्लियर है सभी को, कोई डाउट, कोई दिक्कत में कोई कमी? एक और लिख लो, एक और रिएक्शन लिख लो। देखो जितनी रिएक्शन आपको याद होंगी उतना अच्छा होगा। एक रिएक्शन और लिख लो, AgNO3 aqueous प्लस NaCl aqueous। अब इसका जो प्रोडक्ट है वो आप मुझे बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, टेल मी द आंसर, कम ऑन। AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा बेटा? फिबोनाची सीरीज का हम सब दे रहे तुम लोग तो यार।
बताओ क्या बनेंगे? AgNO3 प्लस NaCl क्या बनेगा? इतना आसान है बाबा, क्यों नहीं बता रहे हो? आसान इसलिए नहीं बता रहे क्या? नाराज हो गया? बता दे भाई यार, मैसेज कर दे यार। अरे कोई बता ही नहीं रहा है। क्या बनेगा? AgNO3 प्लस NaCl। हेलो। ना बताओ जाओ। हाँ, AgCl प्लस NaNO3। इतना टाइम कहाँ ले रहे हो बताने में? आपस में चैट आते रहते हो क्या तुम लोग? यहाँ देखो, ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3। अब फिर से ध्यान देना, अभी मैंने पढ़ाया था फोटो केमिकल डीकम्पोजिशन में या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन में AgCl किस कलर का सॉल्ट होता है? व्हाइट कलर का, और ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है। तो एक चीज और ध्यान रखना, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मेरी बात ध्यान सुना, जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जनरली जनरली वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है। सब में देखो प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो अगर मान लो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पूछ लिया, तब भी आप इन रिएक्शंस को लिख सकते हो। क्योंकि आप देख लो, हर डबल, जितने मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं दो तीन, सभी में प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो आप कह सकते हो जनरली ऑल द डबल डिस्प्लेसमेंट, जनरली कुछ ऐसी हो जो शायद ना हो, जनरली जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो किसका एग्जांपल है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक स्टेट और ये सब लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो बोर्ड की परीक्षा में नंबर कट जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत नंबर कटते हैं। तो बन जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट आप लोग से। आगे बढ़े, पॉजिटिव बताओ। चलो कोई नहीं। सो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो। किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? वीडियो इज नॉट क्लियर। बेटा तुम्हारा नेट थोड़ा वो होगा यार। सुनो, जिसका वीडियो अनक्लियर होता है ना, उसका नेट थोड़ा स्लो हो जाता है। बहुत चौक का धूल है यार। देखो यहाँ पे एक सिंपल रिएक्शन है, ZnO प्लस C देगा Zn प्लस C। ठीक, अब क्वेश्चन ये आ जाइए कैसे, ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रेडॉक्स रिएक्शन? बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेकिंग। अब पूछ लिया इसमें कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। अब देखो यहाँ पे ZnO, ZnO दिया है, जिंक के पास ऑक्सीजन था, इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो ZnO किस में रिड्यूस हो गया? जिंक में। कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। क्लियर है? सिंपल एकदम। ZnO ने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया तो ये रिड्यूस हो गया, कार्बन ने ऑक्सीजन गेन कर लिया तो ऑक्सीडाइज हो गया। तो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपको आंसर लिखना पड़ेगा, किसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है किसमें रिड्यूस हो रहा है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। एक एग्जांपल और देख लो, Al plus Fe2O3 will give Al2O3 plus Fe। बैलेंस कर दो, यहाँ Fe2 है, यहाँ 2 लगा दो,
ऑक्सीजन तो बैलेंस है, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा। फिर देखो यहाँ क्या हुआ, Al ने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो Al क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। Fe2O3 ने ऑक्सीजन कर दिया, छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। अब ये सब एग्जांपल याद भी कर लो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, राइट, डिफाइन व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन गिविंग एग्जांपल। तो जब एग्जांपल लोगे तो ये सब दिखाना भी, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है इतना सभी को? अरे यार पंखा बंद कर दो तो फिर गर्मी बहुत तो जाती है। इतना क्लियर है सभी को? चुन्नू मुन्नू पप्पू राजू, चलो देखो। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतना अगर आप, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब मैंने कहा कि मान लो मैं एक्वागार्ड का एजेंट हूं, मैं एक्वागार्ड बेच रहा हूँ, ठीक है, कैंटारो या जो भी बेच रहा हूँ, वाटर प्यूरिफायर। तो अगर मैं वाटर प्यूरिफायर बेच रहा हूँ तो मैं आपको क्या दूंगा, वाटर प्यूरिफायर दूंगा ना, है ना। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो दूसरे को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा। क्या देगा, ऑक्सीजन। तो अगर वो दूसरे को ऑक्सीजन देगा तो वो खुद क्या हो जाएगा, उसमें तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की परिभाषा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द कंपाउंड दैट विल लूज ऑक्सीजन इन अ केमिकल रिएक्शन, एंड ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये खुद लूज कर देगा ऑक्सीजन, एंड इट विल गेट reduced। अब आते हैं रिड्यूसिंग एजेंट पे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो मान लो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, एजेंट मतलब वो रिड्यूस करेगा, मतलब क्या देगा, हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन दे दे केमिकल रिएक्शन में और खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। या तो हाइड्रोजन दे दे या ऑक्सीजन ले ले। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन दो प्रकार से लिख देना, loses hydrogen or gains oxygen and खुद क्या हो जाता है, oxidized and gets oxidized in a chemical reaction, वो होता है reducing agent। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अरे रे मम्मी, Zn वही वाला O प्लस Cu क्या देता है, अरे भगवान दर्द कर रहे हैं क्या करते करते, मैं नहीं करूंगा। ZnO प्लस Cu विल गिव Zn प्लस Cu सॉरी कार्बन आएगा, Cu नहीं आएगा, कार्बन आएगा, Zn प्लस CO, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब देखो यहाँ पे, इसके पास ऑक्सीजन था, ZnO के पास, इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, इसने अपना ऑक्सीजन लूज कर दिया, तो ये हो क्या गया, ये तो रिड्यूस हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। लेकिन जो ऑक्सीजन लूज करता है उसको अपन बोलते क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखना, सिंपल से एक बार ऐसा कर लो, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जस्ट अपोजिट है। तो ये रिड्यूस हो रहा है तो ZnO क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है। अब ये जो C है ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, तो C क्या है, C विल बी reducing एजेंट। तो ऐसे याद कर लो, ज्यादा इजी है। रिएक्शन में जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग, ये ज्यादा इजी है। तो या ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है वो आप, मतलब वही चीज मैं बता रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, बन जाएगा ये कैसे निकालना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। जो रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है।
अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। उस एग्जांपल में आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये देखो कपड़ा कहाँ गया, एक मिनट, अरे सॉरी। ये रिएक्शन है देखो, H2S plus O2 will give S plus H2O। पहले आप बताओ रेड्यूस कौन हो रहा है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, और फिर आप बताओ रेड्यूसिंग एजेंट क्या है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। करो बताओ, बैलेंस कर लो। चलो इसको SO2 कर लो यार, SO2 कर लो, O3 SO2 कर लो। H2S plus SO2 will give S plus H2। पहले बैलेंस कर लो और फिर मेरे को बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रेड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। चलो सुनो, रिएक्टेंट में ही बताना है, प्रोडक्ट में नहीं बताना, ठीक है? रिएक्टेंट में ही आंसर देना है हमेशा। ये मत कह देना कि सल्फर जो प्रोडक्ट है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रेड्यूसिंग एजेंट है। आंसर आपको रिएक्टेंट के टर्म्स में ही देने हैं। बताओ बेटा। 14 चैट मैसेजेस, क्या बात है शगुन, तुम तो फिबोनाची सीरीज बना के, नहीं इसको क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम। हाँ, फिबोनाची पैलिंड्रोम कहते हैं इसको। अभी पढ़ोगे कंप्यूटर में तुम लोग, अगर 11th में कंप्यूटर लोगे तो कैसे शगुन स्ट्रक्चर बना रही है। चलो बता दो जल्दी यार, इतना इजी है। उदित मिश्रा ने भी बना दिया, वाह वाह मोदी जी वाह। बता रहे कि नहीं? हैं क्यों? बिग बॉस, बिग बॉस शांत है क्या आज? अनुष्का तो अलग ही पैटर्न बना दिए। मैं तुम लोग के वो है यार, तुम लोग के आपसी चैट नहीं पढ़वाता पता है। मोदित ने कहा SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ ठीक है, वेरी गुड। जो रेड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रेड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्लियर है तुम लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एक सवाल इसका बोर्ड एग्जाम में आता है, या तो बोलेगा कि कोई एग्जाम्पल दो, या तो एग्जाम्पल दे देगा और बोलेगा कि भैया इसका वो बताओ, क्या बोलते हैं, क्या नाम से, हाँ वही, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रेड्यूस हो रहा है। सभी को क्लियर है? कोई ऐसा इसको क्लियर नहीं है बता दो, शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, मैं रिश्ता लेके नहीं आया हूँ मेरे पास। ठीक, बता दो भाई किसी को दिक्कत है तो। प्लीज, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? हम्म, कोई दिक्कत? सभी को बन गया? चलो ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लास्ट नहीं, दो टॉपिक हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। ठीक, देखो मेरे पास बुक नहीं है तो अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो तुम लोग मेरे को बता देना, ठीक है? मैं अपने इस मन के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जितना मेरे को याद है क्लास 10 का। अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो आप मेरे को बता दीजिएगा।
अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन का सिंपल मतलब है स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि एक दिन में जंग लग जाती है, बहुत आराम से धीरे 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 धीरे, है ना गाना। स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस by action of air and moisture। ध्यान रखना कोरोजन होने के लिए हवा भी जरूरी है, गाना भी है, हवा हवा ए हवा, और मॉइस्चर भी। मॉइस्चर मतलब हवा में नमी, नमी मतलब पानी, पानी पानी में, है ना गाना, घर पानी में नैनों में भरा है नींदे उड़ जाए। ठीक है, हम लोग छोटे में गाते रहे पानी पानी रे घर नाली में, ठीक। अब बड़े हो गए हम नहीं गाते। तो ये है कोरोजन। अब सबसे पहला प्रकार का जो कोरोजन है वो है रस्टिंग, है ना। तो रस्टिंग का कुछ मतलब नहीं है। रस्टिंग मतलब जब कोरोजन किसका हो, आयरन का। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक, अब कैसे होता है कोरोजन। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से प्लस XH2O। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे X अपन इसलिए लिखते हैं क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हवा में कितनी नमी है। अगर हवा में नमी कम है तो कोरोजन धीमा होगा, अगर हवा में नमी ज्यादा है तो कोरोजन जल्दी होगा, तो इसलिए मुझे X की वैल्यू नहीं पता। और फाइनली बनता क्या है, ये रट लेना, आता है एग्जाम में, Fe2O3 डॉट XH2O डॉट। दिस इज कॉल्ड, इसी को अपन रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। देखो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 3/2 कर दो बैलेंस करने के लिए, सही है वो भी। यार करो नहीं करो बात एक ही है, लेकिन ये आपको बनना। तो व्हाट इज रस्टिंग, इट इज द कोरोजन ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। और ये जो आपका बनता है Fe2O3 डॉट XH2O, इसको अपन बोलते हैं रस्ट। ठीक है, क्लियर है। बन जाएगा सभी को, हम सब दे दो भाई जैसे दे रहे थे स्टाइल से। वाओ, तो ये है एक रस्टिंग वाला प्रोसेस। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई रस्टिंग को अपन रोक कैसे सकते हैं, कोरोजन को रोक कैसे रोक सकते हैं। बाय यूजिंग, पहला पेंट यूज कर लो, पेंट कर दो। पेंट यूज करोगे तो मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट एयर और मॉइस्चर से कैंसल आउट हो जाएगा और रस्टिंग नहीं होगी। व्हेन यू आर पेंटिंग एन आर्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद दैट सरफेस विल ब्रेक डाउन एंड रस्ट विल नॉट बी। और क्या तरीका है, यूजिंग ऑयल एंड ग्रीस। ऑयल एंड ग्रीस भी वही काम करते हैं। ऑयल और ग्रीस उस सरफेस के ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं जिससे ऑक्सीजन और मॉइस्चर का कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है और आपकी रस्टिंग बच जाती है। फिर और सारे मेथड हैं, गैल्वेनाइजेशन और ये सब, ये शायद चैप्टर 2 में है जितना मुझे याद आ रहा है। देख लो एक बार एनसीईआरटी में है क्या इस चैप्टर में, तो मैं अभी पढ़ा दूं, नहीं तो फिर चैप्टर 2 में पढ़ाऊं। फिर से बार रैंसिडिटी क्या होता है, इट इज ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट। इससे क्या होता है, फाउल स्मेल प्रोड्यूस होता है और खाने का टेस्ट खराब हो जाता है। फिर एक सवाल आता है कि आप रैंसिडिटी प्रिवेंट कैसे करते हो। कैसे कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखो, फ्रिज में रखो, सनलाइट से दूर रखो, दूर, सनलाइट से दूर रखो, ठीक है। और नाइट्रोजन फिल कर देते हैं चिप्स एंड ऑल के पैकेट में, एयर को रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एयर रहेगी तो फिर आपका आइटम क्या हो जाएगा, रैंसिड हो जाएगा। तो ऐसी सारी चीजें करके अपन रैंसिडिटी रोक सकते हैं, ठीक है। शिवानी, देर नहीं हुई सर, देर नहीं सर दूर, कहाँ देर नहीं, कहाँ पे,
अच्छा देर, अरे यार छोटे ऊ की मात्रा कि बड़े ऊ की मात्रा, क्या लगता है छोटा ऊ? दूर, सही है। दूर। सही है कि नहीं? छोटा ऊ कि बड़ा ऊ? तो हम लोग को खुद ही नहीं पता कि छोटा ऊ लगता है कि बड़ा ऊ। अच्छा कितने लोग छोटा ऊ बोल रहे हैं, सब बड़ा ऊ बोल रहे हैं, मतलब मैं गलत हूँ? मेरी हिंदी इतनी खराब है? वाह वाह बेटा, मेरे को हिंदी पढ़ाओगे? मेरे 12th में हिंदी में 73 नंबर आए थे, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मार्कशीट दिखा दूंगा। अब 73 नंबर आए मतलब बनता है ना, ऐसे थोड़ी कि नहीं बनता, नहीं ज्यादा आए थे यार, इंग्लिश में 73 आए थे, हिंदी में 80 आए थे, इंग्लिश में कम आए थे, ठीक है। तो क्या होता है, दूर, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा, जिसको नहीं पता है वो पढ़ लो, हिंदी भी मैं पढ़ा सकता हूँ, किसी दिन लोगों को हिंदी पढ़ना तो बता देना। So this is rancidity and this is how it can be prevented. Sunlight से दूर रखो, नाइट्रोजन फिल कर देते हैं चिप्स के पैकेट एंड ऑल में, एयर को रिप्लेस कर देते हैं, फ्रीजर में रख दो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, तो आपकी रैंसिडिटी बची रहती है। कई बार और क्या अपन यूज करते हैं, एक और चीज, प्रिजर्वेटिव, देखा है ना, अचार में वो एसिड डालते हैं थोड़ा सा लाके, एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड होता है CH3COOH, पढ़ोगे अभी आगे सेकंड चैप्टर में। तो एसिड भी क्या करता है, ऑक्सीडेशन को रोकता है, तो प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके काफी हैं, थोड़ा अपने शब्दों में बढ़ा चढ़ा के लिख देना, है ना, इतना तो आपको बनता ही है, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ते हो, इंग्लिश आपकी वैसे अच्छी है ना, भले मैथ साइंस में कितने 50 नंबर है, बट इंग्लिश में तो कभी 80 में 70 के नीचे गए नहीं होंगे, इंग्लिश तो बहुत अच्छी है आप लोग की। तो इस देश की यही विडंबना है कि क्या बताएं क्या विडंबना है। तो इस प्रकार ये जो हमारा चैप्टर है शायद ये खत्म होता है, आई होप ये खत्म हो गया है, ठीक है। अब सुन लो, कल सुन लो, हाँ बड़ा बड़ा, हाँ ठीक है भैया, बड़ा हूँ, हाँ कल सुन लो, कल छुट्टी मत मारना, कल टेस्ट लूंगा, ठीक है, पढ़ के आना, चीटिंग वीटिंग मत करना, और आंसर की यहीं पे शेयर स्क्रीन करके जाना आराम से, ठीक। बहुत इजी चैप्टर है, पढ़ लेना पूरा ध्यान से, सब रटने वाला है, बस बैलेंसिंग एक पढ़ लेना, बाकी सब रटने वाला है, ठीक। तो कल मैं टेस्ट लूंगा, आंसर आप लिखना कॉपी में और मेरे साथ शेयर स्क्रीन करना, मैं एक एक करके नाम बोलूंगा, थोड़ा टाइम लग जाए कोई बात नहीं है, फोन ले लेना, जिसके पास फोन नहीं हो मम्मी पापा से बोल दो, मम्मी पापा एक नया फोन मेरे को दिला दो, मैं पबजी नहीं खेलूंगा, ठीक, ज्यादा हाई एंड फोन मत लेना, 6-7 हजार का ले लो, 8 हजार का, चलो ठीक है ना। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ओके ओके, बाय उदित, बाय काबिंदु, कृतिका, शगुन, ये वो XYZ जितने लोग भी हैं, बाय, टेक केयर, बाय बाय बाय। अच्छा सुनो, कल से मैं क्या करूंगा ना, मैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन तुम लोग को भी दे दूंगा, तो तुम लोग भी रिकॉर्ड कर लिया करो, ठीक है, और फिर अपलोड कर दिया करो यूट्यूब में, अपने कर दिया करो, वहीं कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।